निशां को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सएप ग्रुप फैज़ान ख़त्म नबूवत की जानिब से खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया आप सबको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो के 5वें हिस्से में हमारी गुफ्तगू काफ़ी लंबी थी और मैं नहीं चाहता था कि इसको हम काट काट के आपके सामने पेश करें, क्योंकि ये मौलवी हम इन मौलवियों की तरह नहीं हैं। हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि इस मौलवी ने भी जो वीडियो बनाई है इसी गुफ्तगू के बारे में इसने किस तरह से कट एंड पेस्ट किए हैं। बहरहाल हम चलते हैं अपने 5वें हिस्से की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका था, चौथे हिस्से के आखिर तक इस मौलवी के जो दावा था उसको मैंने 2 कुरान पाक की आयत के जरिए से तोड़ दिया। सूरह बकरा की आयत 154 और सूरह अब्स की आयत 15 से लेके 21 तक। तो अब हम आगे चलते हैं। शादी जितनी मर्जी आप लगा लें अपने जो है ना अपनी जो आपकी ये तरीक़ेकार है कि आप मिडल में ऐसे फिक्रे इस्तेमाल करने हैं, पॉकेट बुक ना इस्तेमाल करो, ये ना करो, वो ना करो। ये आपके सिर्फ ये जो ना 3rd क्लास जो हरबे हैं ये मेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह इनका कोई असर नहीं होता था। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा ठंडा ज़मीर दिया हुआ है, मैं बड़ा ठंडा आदमी हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह क्या तकबीर टीवी का बार बार कर रहे हैं, शाह जी भी सुन रहे हैं, उनको भी देख लें, उनका भी क्या शेर होता था अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे। इसी कुरान के जरिए उनकी मैं दलीलें तोड़ता होता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब जनाब अब आप देखें आपकी जो मैं दोबारा आ रहा हूँ अपनी बात पे, आपने जो दलील कायम करने की कोशिश की सूरह निसा की आयत 157 में 2 बातें आपने की, उन दोनों बातों को मैंने कुरान पाक की 2 आयत के जरिए से मुकम्मल तौर पर आपकी दलील को तोड़ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम वापस जाते हैं सूरह निसा की आयत 157 में इस हालत में कि आपकी वो दोनों दलीलें टूट चुकी हैं। आ जाओ साथ पे वापस। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना अल्हम्दुलिल्लाह इन मौलवी साहब की, इन फ्रॉडिया मौलवी साहब की, मौलवी मुबशर चीफ फ्रॉडिया जो हैं, इनकी दोनों जो हैं 2 आयत की मदद से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके दोनों दावे मैंने तोड़ दिए हैं कुरानी आयत के ज़रिए से। और मैं अब इनको वापस बुला रहा हूँ सूरह निसा की आयत 157 की तरफ कि आएँ और मुझे दिखाएं उस आयत में कि कहाँ पे लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठा लिए गए थे। ये देख लें, इनके जो चेले जानते हैं ये अभी तक डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं, किधर बैठा हुआ है, किधर बैठा हुआ है जी, शाह जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब देखें शाह जी क्या फरमाते हैं। तो जनाब कौन चेला है, कौन किसका चेला है उसको छोड़े, आप जवाब तो दे। वो अभी मैंने इस तीसरी आयत की भी नफी कर दी है, इसका बताए ना। अमाता हूं में तो अल्लाह तकसीम कर रहा है, इंसान की तकसीम कर रहा है, रूह और जिस्म की तकसीम कर रहा है, अलग अलग हो रहे हैं। जब अलग अलग हो रहे हैं तो फअकबरा हूं जनाब उसमें जिस्म को दफना दिया गया, रूह अलग हो गई है। ये देख लें, ये इतना जाहिल आदमी है, इतना जाहिल मौलवी है, ये इसको यही नहीं समझ आ रही, इतना घबरा गया ये, इसको यही नहीं समझ आ रही कि ये एक एक फिक्रा जो इसने ये बोला है अभी यहाँ पे, ये मेरी दलील है। मेरी दलील थी कि जिस्म और रूह अलग हो सकती है। ये हट दर्मी पे कायम था दूसरे मौलवियों की तरह, अपने बाबों की तरह, कि जनाब नहीं, जहाँ पे हू की ज़मीर अगर एक दफ़ा जिस्म और रूह की तरफ दोनों इकट्ठी चली जाए, जिस्म और रूह की तरफ, तो फिर वो हर दफ़ा जिस्म और रूह की तरफ जाएगी। अब ये दोबारा सुन लें, ये वही बात कर रहा है जो जिस बात की तरफ मैं इसको लाना चाह रहा था, सुन लें। तो जनाब कौन चेला है, कौन किसका चेला है उसको छोड़े, आप जवाब तो दे। वो अभी मैंने इस तीसरी आयत की भी नफी कर दी है, इसका बताए ना। अमाता हूं में तो अल्लाह तकसीम कर रहा है, इंसान की तकसीम कर रहा है, रूह और जिस्म की तकसीम कर। नाज़रीन ये दोबारा सुने, ये मौलवी साहब बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जिस तरफ मैं इनको लाना चाह रहा था, और इनको ये इतने बुखला गए हैं, घबरा गए हैं, इनको ये समझ ही नहीं आ रही कि ये दरअसल मेरे हक में बात है
यही तो मैं कह रहा हूँ जो अब ये फरमा रहे हैं, और ये मुसलसल पिछले कई ऑडियो से यही बात कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये मेरे हक में कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो नहीं, कुरान के हक में। इस तीसरी आयत की भी नफी कर दी है, इसका बताइए ना। अमाता हूं में तो अल्लाह तकसीम कर रहा है, इंसान की तकसीम कर रहा है, रूह और जिस्म की तकसीम कर रहा है, अलग अलग हो रहे हैं। जब अलग अलग हो रहे हैं तो फअकबरा हूं, जनाब उसमें जिस्म को दफना दिया गया, रूह अलग हो गई है। सुन लिया जी, रूह अलग हो गई है। और जब सूरह निसा आयत 157 के ऊपर आता हम कहते हैं कि जनाब रूह अलग हो गई है, तो यही मौलवियां जिनको पीड़ पड़ जाती है, जिनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। जी दावर साहब, ये बात अर्ज कर चुका हूँ, लाता शुरून जिसके ऊपर काफी उछले थे ये याहिया साहब, तो ये 3-4 दफा मैंने रिपीट किया, इसीलिए ये बात रिपीट किया कि इनको इनकी अकल शरीफ में ये चीज आ जाए। जी सुन लिया, ये डावर साहब इनको मिडल में डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाता शुरून दोबारा अभी तक वो भूले नहीं है। जी शाह जी जज़ाकल्लाह। दूसरी दफा आपने ये जो ऑडियो है, आपकी इस ऑडियो ने मेरी बात की मुकम्मल तायीद कर दी। आपने अपनी दलील को खुद ही काट दिया, खुद ही उसको तोड़ दिया है। आपकी दलील ये थी कि जहाँ पे हु की जो ज़मायर हैं, वो जब जिस्म और रूह की एक जगह चलनी शुरू हो जाए तो जिस्म और रूह इकट्ठे रहते हैं। आपकी किताबें इस दलील से भरी पड़ी हैं शाह जी, सिर्फ आज की बात नहीं है। और अब आप इसलिए अपनी 2 ऑडियो सुन लें, आपने खुद ये बयान कर रहे हैं, ये इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब उसको मार दिया तो सिर्फ जिस्म रह गया, यानी रूह अलहदा होगी शाह जी, रूह अलहदा, जिस्म अलहदा। आपकी दलील टूट गई शाह जी, आपकी दलील टूट गई। अब आजे उसी आयत पे वापस जहां से आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सूरह निसा की आयत 157, आज उस पे अब बात कर लेते हैं। अब आपने इस आयत में अब आपने ये दिखाना है कि बर्रफाहुल्लाहु इलैह में आपने साबित करना है कि यहां से मुराद है जिंदा जिस्म समेत आसमान पे उठा लिया अल्लाह ताला ने। दिखाएं मुझे, साबित करें यहां से। जी जनाब, अब देखें, मैंने उनको अब ये साफ कह दिया है कि आपने तो मेरी दलील मान गए हैं, अब ये और बुखलाएंगे, और ये इतने बुखलाए हैं कि अब इनके उस्ताद मोहतरम ज़फ़रुल्लाह शाह साहब अब देखें कह रहे हैं मैं कुछ अर्ज करूं, सहारा चाहिए इन बड़े बड़े मौलवियों को एक और मौलवी का। और मैं फिर कह रहा हूँ 1 to 1 प्लीज। है जी याहिया साहब, वहां अमात का लफ्ज है, मौत का लफ्ज है, वहां तो मौत का लफ्ज है। और कतलू मां कतलूहू व मां सलाबूहू, वहां तो कत्ल की नफी हो रही है, वहां मौत का लफ्ज भी नहीं है बल्कि रफा का लफ्ज है। अल्लाह ने रफा कर लिया। आप लोग वहां मौत का तर्जुमा लेते हैं, जहां मौत का तर्जुमा लेना मकसूद होता है वहां मौत का लफ्ज और ये मादा इस्तेमाल होता है। जैसे इस आयत के अंदर अमात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये मादा इस्तेमाल हुआ है, मौत का मादा इस्तेमाल होता है मौत के लिए। ठीक है जनाब अली मोहतरम, ये तो सरासर ये आयत आप लोगों की नफी कर रही है, ना कि आपके अकीदे की जो ना इस बात कर रही है, ये तो आपके अकीदे की नफी कर रही है। ले जनाब, इनको आप महसूस हुआ कि ये तो पिछली ऑडियो में बिल्कुल ही अपने आप को तिया पंचा कर चुके हैं, अपने खिलाफ बातें कर चुके हैं, तो अब ये लपेट रहे हैं अपनी बातों को। हैं जी कि जनाब यहाँ पे आप अमात का लफ्ज जो है, मौत का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए जो है, वो कह रहे हैं। यानी कि हर जगह जहाँ पे कुरान पाक में वो कहना ही चाहते हैं कि कुरान पाक में जहाँ पे भी मौत का जिक्र हो तो अमात का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए। क्या जाहिल मौलवी है। जी बशीर शाह साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपने सूरह निसा की आयत 157 से साबित करना है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पे उठा लिए गए। आ जाए इस आयत पे आप। जी नाज़रीन, अब मैं इनको वापस लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सूरह निसा की आयत वही आयत जिसको ये मौलवी बढ़ के मार के आगे आगे पेश करते हैं कि गोया इस आयत के जेर तहत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा जिस्म में चले गए हैं। मैं इनको उस आयत की तरफ वापस लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुबश्शिर शाह साहब, ये जो जाहिराना बातें हैं ना, किसी और को जाके बताइएगा कि मौत के लिए सिर्फ अमात का लफ्ज। ये मैंने इनको इस बात का जवाब दिया, ये जो कह रहे थे कि मौत के लिए सिर्फ अमात का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए कुरान पाक में। मुबश्शिर शाह साहब, ये जो जाहिराना बातें हैं ना, किसी और को जाके बताइएगा कि मौत के लिए सिर्फ अमात का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में। कितनी जाहिलों वाली बात की है आपने।
عربی زبان کیا اتنی ہی گئی گزری زبان ہے کہ موت کے لیے صرف ایک لفظ ہے اس زبان میں؟ خدا کا خوف کریں. کیا عربی زبان میں موت کے لیے صرف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مات کا؟ یہ آپ پڑھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو؟ یہ آپ نے عربی پڑھی ہوئی ہے؟ شرم کرو کچھ یار، یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی ہم قرآن کے آپ خلاف بات کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں کیا صرف ہر جگہ موت کے لیے امات کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ صرف موت کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ کیا بات کر دی آپ نے؟ کچھ شرم ہونی چاہیے انسان کو. جی ناظرین، کچھ شرم ہونی چاہیے انسان کو. چلیں اب ان کو سن لیتے ہیں. دوسری بات یہاں میں بھی یہ عرض کروں، آپ کو عربی سے تو شاید اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی کہ دیکھیں ناظرین، یہ شخص جس کو کیا کہتا مرجے، جس کو مرجے یہ نہیں پتا کہ مرجا کہتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ عربی سے مجھے کچھ شدھ بدھ نہیں ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں ذرا دوبارہ سن لیتے ہیں ان کو. جی ذرا کچھ دوبارہ، لگتا ہے بڑی کام کی بات کی ہے انہوں نے. دوسری بات یہاں میں بھی یہ عرض کروں، آپ کو عربی سے تو شاید اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی. ہاں جی، ان کو بڑی عربی سے سمجھ بوجھ ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، یہ پوری جو ویڈیو میں بن رہی ہیں بڑی ان کو عربی کے ساتھ سمجھ بوجھ ہے. یہ لوگ بس سمجھتے ہیں کہ مدرسہ جا کے نا، اور بابا یہ قرآن روحانی کتاب ہے، اس کے لیے روحانیت ہونی ضروری ہے انسان کو سمجھنے کے لیے. کہ یہ عربی کے محاورات اور عربی کا ایک طرز بیان ہے اور طریقہ کار ہے عربی کا کہ موت کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو یہ دیکھیں کتنی بڑی اس نے جھک ماری ہے اس مولوی نے. جھک، موت کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہتا ہے قرآن عربی میں. یعنی کہ یہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ قرآن پاک میں موت کا لفظ سکھاؤ. کیا بات ہے. اب میں اس کے اوپر میں کیا کہوں، ناظرین خود ہی فیصلہ کر لیں. میں اس کا پہلے ویسے جواب دے چکا ہوں ان کو. وفا کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ دیکھیں اپنے آپ کو خود ہی اگلے ہی سیکنڈ میں یہ مولوی اپنے آپ بات کو کاٹ گیا. موت کے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا. وہ چلیں سن لیتے ہیں پھر میں کامنٹ کرتا ہوں. حقیقی معنی وہ استعارتاً وہ کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پہ وہ استعمال نہیں ہوتا. مجازی طور پہ وہ موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ موت کے حقیقی معنی کے لیے یہ والا لفظ جو اس آیت کے اندر مذکور ہے اماتہ، یہ والا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ الانسان جسم اور روح کا مرکب تھا، اور اماتہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جسم اور روح کو الگ الگ کر دیا، یعنی موت دے دی. مطلب یہ کہ جسم، یہ دوبارہ سن لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ الانسان جسم اور روح کا مرکب تھا، اور اماتہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جسم اور روح کو الگ الگ کر دیا، یعنی موت دے دی. مطلب یہ کہ جسم کو جب روح سے الگ کیا تو اب جسم کو دفنا دیا اور روح کو الگ کر دیا. اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ روح کو الگ کر دیا. یہ بات وہ پچھلی آیت کی، اس کے اندر تو اللہ فرماتا ہے کہ جناب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی قتل کیا ہے اور نہ ہی صلیب پہ چڑھایا ہے، اور جناب علی محترم بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف اٹھا لیا. جب مطلب یہ نہ ہی صلیب دی اور نہ ہی ان کو قتل کیا، تو یقینی سی بات ہے جسم اور روح بچ گئے ہیں، وہ زندہ بچ گئے ہیں. تو جب زندہ بچ گئے، اس زندہ کو ہی اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے. ان باتوں کا ناظرین ہم کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں. اب میرا خیال ہے اس ویڈیو میں نے شاید اسی بارے میں کامنٹ کیا ہے. سنتے ہیں. یہ جناب آپ دیکھ لیں احباب، ایک بندے کے سامنے، اچھا یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اب میں نے دیکھیں یہ جناب مبشر شاہ صاحب ہیں جی، یہ ان کے پالتو شاہ صاحب ڈابر، یہ ظفر اللہ شاہ صاحب، اور میں اکیلا. یہ مسرور صاحب ہیں جو کہ احمدی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ آڈیو نہیں بھیج رہے. انہوں نے صرف وہاں پہ ورڈز میں لکھنے، ٹیکسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے دیکھیں آڈیو پہ آڈیو بھیج رہے ہیں تاکہ یہ بات ڈائیورٹ ہو سکے. ذرا ان ظفر اللہ شاہ کے صاحب کی بھی سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید مبشر شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب مکالمہ جاری رکھیے گا. اگر مسرور صاحب اور یحییٰ صاحب اجازت دیں گے تو میں کچھ عرض کروں گا. لیکن ایک بات کا مجھے ڈاکٹر صاحب بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے شاہ صاحب کے لیے کہا کہ آپ کا پیشاب نکل رہا ہے. تو میں تو سمجھتا تھا کہ آپ لوگ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بڑے مہذب الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن آج یہ بھی بات ریکارڈ پہ آ گئی کہ آپ مکالمے میں بھی، یعنی یہ ریکارڈڈ ہے کہ آپ نے کہا کہ شاہ صاحب کا پیشاب نکل رہا ہے.
تو میرے خیال میں جب گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، تو تہذیب کے ساتھ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. آپ کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ شاہ صاحب نے ان کا دیا ہے، اور اگر مجھے آپ پر اجازت دیں گے تو آپ کے دلائل میں کوئی جان نہیں ہے. یہ جو سورہ عبسہ کی آپ نے بیان کیا تو اس میں تو قطعاً کوئی جان نہیں ہے. تو میں مزید شاہ صاحب نے بڑا آپ کو دلائل سے، بلکہ افسوس ہوا مجھے جو آپ نے کہا کہ پیشاب نہیں کر رہا ہے. تو سوچئے گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. لے جی ناظرین، یہ ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، یہ تکبیر ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں. ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ میں نے یہ محاورہ کیوں استعمال کیا کہ آپ کا پیشاب جو ہے وہ نکل رہا ہے، یوں لگتا ہے. اور میں نے ساتھ ہی کہا تھا معاف کیجیے گا، یہ انہوں نے یہاں پہ نہیں بیان کیا کہ میں نے ساتھ ہی کہا تھا، کیونکہ یہ بریلوی مولوی ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، آدھی بات بیان کرو آدھی نہ کرو. یہ تکبیر ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی یہی کرتے ہیں. اور یہ جو مجھے یہ جو ہے اخلاقیات کے لیکچر دے رہے ہیں، یہ تکبیر ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی زو مانی واہیات باتیں بعض دفعہ کر جاتے ہیں کہ جن کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے صرف گریبان میں جھانکنے کی بعض دفعہ بعض انسانوں کو ہمت ہی نہیں ہوتی. اور میں ان کے سامنے پیش کر چکا ہوں. انہوں نے ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ہمارے جو تھے احمدی کے بارے میں ایسی واہیات باتیں کی تھی کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. اور یہ مجھے اخلاقیات کے لیکچر دے رہے ہیں. بہرحال یہ چونکہ بہت زیادہ لوگ ہو گئے تھے اور میں اکیلا تھا تو میں نے یہ آڈیو وہاں پہ ان کو شرم دلانے کے لیے میں نے یہاں پہ بھیجی. یہ جناب آپ دیکھ لیں احباب، ایک بندے کے سامنے بڑے بڑے عالم آ گئے ہیں، مبشر شاہ صاحب، ظفر اللہ شاہ صاحب، اور شاید ڈاور صاحب بھی شاہ ہی ہوں. میں ایک بندہ ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ادنا خادم. اور یہ بڑے بڑے عالم، ان کو یہ دیکھ لیں، ان کی حالت دیکھ لیں، آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اور شاہ جی مبشر شاہ صاحب، آپ جتنا بھی سورہ العبس کی آیات کو رگڑا دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو بچانے کی، آپ اپنے آپ کو اور ننگا کیے جا رہے ہیں. اپنی آڈیو بعد میں سن لینا بھائی میرے. اب میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، آجو سورہ نساء کی آیت 157 پہ اور مجھے پہنچا کے دکھاؤ کہ اس آیت سے کہاں زندہ جسم سمیت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ پہنچاؤ گے. آجو آیت میں. جی ناظرین، میں پھر ان کو لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا. ان کو میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں سورہ نساء کی آیت 157 کے اندر. اور شاہ جی او مبشر شاہ صاحب، او پاجی، آپ کی اور میری بحث یہ نہیں چل رہی کہ موت کے لیے کون کون سے لفظ عربی میں ہوتے ہیں، یہ اپنی لغت اپنے پاس ہی رکھیں. ابھی ہماری بحث یہ چل رہی ہے کہ سورہ نساء کی آیت 157 میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت کے ذریعہ سے زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے کہ نہیں؟ آپ نے اس آیت سے یہ ثابت کرنا ہے. آپ کا موت کی گردان لے کے بیٹھ گئے ہیں جی. میں پھر کچھ کہوں گا تو پھر مطلب بڑے بڑوں کو موت پڑ جائے گی. یہ موت کے اوپر ہمارا نہیں ہو رہا یہاں پہ. شاہ جی آیت کے اوپر آئے. آپ کی آیت سورہ نساء 157 میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیے گئے. آ جائیں. ناظرین میں آپ کو صرف یاد کروا دوں دوبارہ، یہی شاہ جی نے جب بات شروع ہوئی تھی تو طارق آفتاب صاحب کو کہا تھا کہ میں 2 منٹ میں ثابت کر دوں گا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے تھے. تو یہ جو 2 منٹ ہیں، ابھی تو 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، شاہ جی اس طرف آ ہی نہیں رہے. دیکھتے ہیں اب آتے ہیں کہ نہیں. جی یحییٰ صاحب، ڈینگے تو نہ مارے. آفتاب صاحب سے بات ہو رہی تھی، آفتاب صاحب کے بعد مسرور صاحب آئے چھلانگ لگا کے، مسرور صاحب کے بعد آپ کو وہ پیش کر دیا گیا، آپ تشریف لے آئے. ناظرین یہ جو انہوں نے مسرور صاحب کی بات کی ہے، یہ انہوں نے میسج نیچے لکھ دیا ہے کہ جناب میں تو آیا ہی نہیں، اور یہ مسرور صاحب نے سچ بولا ہے اور یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے. مسرور صاحب کی ایک بھی آڈیو یہاں پہ موجود نہیں ہے. ڈینگے تو نہ مارے اتنی. وہ اور دوسری بات، وہ مکالمہ تو نہیں کر رہے آپ کے ساتھ، یہ شاہ صاحب بھی مکالمہ نہیں کر رہے. اور جناب مکالمہ نہیں کر رہی ہے، آڈیو پھینکی جا رہے ہیں. یہ جو آڈیو پھینکی جا رہی ہے یہ مکالمہ نہیں ہے. مکالمہ اور کس کو کہتے ہیں؟ شاید اس مولوی کو مکالمے کا ترجمہ ہی نہیں آتا. اور بھائی بھی مکالمہ تھوڑی کر رہے ہیں، مکالمہ تو میں کر رہا ہوں. اور میری کس بات کا آپ نے جواب دیا ہے؟ کون سی بات؟
ले जी सुन लें, मेरी किस बात का आपने जवाब दिया है? हैं जी, मेरी किस बात का जवाब दिया है? अभी इनको ये बात समझ नहीं आई। जंप लगा के एक आयत पेश की, फिर जंप लगा के उधर आपको खजानत हुई, दूसरी आयत पेश की, वहां पे खजानत हुई, तीसरी आयत पेश की, और उसके बाद आपने फिर बुहतानबाजियां लगानी शुरू कर दी। जब कोई हरबानी चला तो फिर आपने जनाब गाली गलौज शुरू कर दी। तो ये तर्ज है आपका, ये तरीका है आपका गुफ्तगू करने का। ये अब जानबूझ के गुस्सा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं गाली गलौज के बहाने ना, लेकिन हमें क्या गुस्सा आता है? हमें तो आदत है गालियां सुन के दुआ दो, पाके दुख आराम दो, हम तो इस तरह के लोग हैं। अच्छा, यहाँ एक ज़िमनी सी बहस मैं अर्ज कर दूं थोड़ी सी। याहिया साहब, डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि 1300 साल से तो ये अकीदा चलता आ रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे मौजूद है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जिंदा आसमान पे मौजूद है, जिंदा उस्मान पे उठा लिए गए। जनाब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर, जिंदा आसमान पे उठा लिए गए। साहबा ने फरमाया, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, फुकहा ने, सब ने ये फरमाया। सिर्फ मिर्जा साहब ने ये कहा कि नहीं जी हज़रत ईसा का इंतकाल हो गया। आप इसका कोई थोड़ा सा जवाब देंगे? ले जनाब नाजरीन, ये मुबशर शाह साहब की एक और कोशिश कि मौजू को इधर उधर ले जाएं, क्योंकि जो मौजू इन्होंने कहा था मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा, वो तो 2 घंटे हो गए हैं, ये तो साबित नहीं कर सके। अब ये मौजू चेंज करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। शाह जी देखे, ना तो मैंने गाली गलौज की, ये आप लोगों का वतीरा है, मेरा वतीरा नहीं है गाली गलौज करना। दूसरी बात ये है कि मैंने कोई एक आयत से दूसरी आयत पे जंप नहीं किया। अब इतना बड़ा क्यों बहतान बांध रहे हैं? मैंने आपकी दलील को तोड़ने के लिए कुरान पाक की एक आयत पेश की और दो आयत पेश की कुरान पाक की आपकी दलील को तोड़ने के लिए, और मुझे ये इजाजत है कि मैं कुरान पाक की बात को, कुरान पाक की ऐसी बात को जो कि आप कुरान के खिलाफ कर रहे हैं, मैं कुरान पाक की आयत की मदद से उनको तोड़ दूं। कुरान पाक की आयत मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। आप कुरान से घबरा रहे हैं, मैंने कुरान पाक की आयत आपकी दलील को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये जनाब, ये इस फालतू साहब की तो हम छोड़ते हैं इस ऑडियो को, हम आगे चलते हैं। आजे शाह साहब, मुबशर शाह साहब, सूरह निसा की आयत 157 साबित करें कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पे उठाए गए हैं इस आयत के जरिए से। अगर आज आपने साबित ना किया तो कल को वीडियो बन जाएगी, फिर ना कीजिएगा। हम आगे चलते हैं। ये फिर देखें, ये ऑडियो पे ऑडियो फेंक रहे हैं ये भाई साहब, और अभी ये मुबशर शाह साहब कह रहे हैं कि जनाब ये मुकालमा नहीं कर रहे। मुकालमा और क्या होता है? ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये देख लें साहब, हमारे मुझे पता है मसरूर साहब सुन रहे हैं, लेकिन मसरूर साहब ने एक भी ऑडियो नहीं यहाँ पे लगाई। आप लोगों क्या इतनी, यानी कि सबकी पतली हालत है कि ऑडियो पे ऑडियो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बाबा कुरान की बात मान लो, कुरान पाक बता रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पे नहीं गए। कुरान की नहीं माननी, आपस में एक दूसरे की हेल्प करो अपने बाबों को बचाने के लिए। शाबाश है, सारे शाह मिल जाओ, कुरान के खिलाफ आ जाओ सारे, शाबाश। ये जनाब शाह जी फिर वही जफरुल्लाह शाह साहब फिर दोबारा वही एक बात को, इनको ये जरा भी नहीं, क्या कहूँ मैं इनको चूंकि पता चल रहा है कि मुबशर शाह साहब जो है उनकी पतली हालत हो गई है, हार गए हैं इसमें, इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तवज्जो की इधर हो जाए उधर हो जाए। इनको हालांकि पता भी है, 2 साल का इनको तजर्बा है मेरे बारे में अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं अपनी जो कंसंट्रेशन है वो लूज नहीं किया करता अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब जज़ाकल्लाह दावत साहब, बड़े बड़ी आप न्यूट्रल बात कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ बातें कर करके आप न्यूट्रल ही हैं। हाँ जी समझ आ गई है मुझे, बोले कुरान के खिलाफ। हाँ जी, ये मैं इन साहब को कह रहा हूँ, इनको बड़ा शौक है, सबसे बड़ी बड़ी बोंगियां मार के फिर कहते हैं मैं न्यूट्रल हूँ। आप लोगों को इतनी, मैं अब क्या कहूँ, ओ बाबा कुरान की बात मानो, एक दूसरे को मत बचाओ। क़यामत के वाले दिन कहाँ, क़यामत वाले दिन खुदा को जवाब देना तुम लोगों ने, शाह ने आपस में जवाब नहीं देना। दावर साहब आपने भी शाह जी को जवाब नहीं देना, खुदा को जवाब देना है। खुदा से डरो। मैं कुरान पाक की आयात के लिहाज से बात कर रहा हूँ, मेरे कोई पर्सनल यहाँ एजेंडा नहीं चल रहा। खुदा का खौफ करो। लेकिन मुबशर शाह साहब तो मुझे लगता है सो गए हैं, काफी देर हो गई है, कोई चीज नहीं आई, वो जाके पता करो शाह जी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई
है जी, बिजली बिजली तो नहीं चलेगी, पावर शावर तो नहीं शट डाउन होगी, कोई लोड शेडिंग तो नहीं होगी उधर गुजरांवाला साइड पे? कोई जाके पता करो भाई मेरे। शाह जी का बड़ा ही अरसा हो गया, कोई ऑडियो शॉडियो नहीं आई, क्या चक्कर है अभी? और वैसे ही बता दे मैंने भाग जाना है, यानी मुझे भी बता दे, मैं भी सो जाऊं भी, मैं भी काम से आया हूँ, थका चिका हूँ शाह जी, है जी। तो ये क्या भाई, या वो सीधी सीधी बात करें कि आपको अब जवाब नहीं आता? ये जनाब नाजरीन देख लें, ये लंदन के, ये यूके के टाइम के मुताबिक ये रात के 12:20 पे शाह जी ने यहाँ पे वीडियो ऑडियो भेजी थी। उसके बाद देखें, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, शाह जी की कोई ऑडियो नहीं है। ये जनाब पक्का इरादा कर चुके हैं कि अब मैंने दौड़ना है। और ये देखें, इन्होंने सिर्फ एक आके ये जो है 26 मिनट पे आके इन्होंने ऑडियो लगाई। और ये यहाँ पे कितने मिनट थे? 26 मिनट पे वो थी, ये 20, यानी पूरे 6 मिनट बाद शाह साहब ने एक ऑडियो आके लगाई है। सुनते हैं इसमें क्या फरमाते हैं ये शाह जी। ओ याहिया साहब किधर चले गए आप मोहतरम, किधर चले? सुन लें, मेरी ऑडियो फेंक फेंक के हशर हो गया। ये देखें नाजरीन, कितने मेरी ऑडियो है यहाँ पे, और ये जानबूझ के ये दोबारा सुनते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों कह रहे हैं कि ये इन्होंने असल में फ्रॉड किया है। इन्होंने जब वीडियो बनाई है तो ये सारी मेरी ऑडियो निकाल दी है ये वाली, और ये देखें ये जानबूझ के ये ऑडियो फेंकी है इन्होंने। ओ याहिया साहब किधर चले गए आप मोहतरम, किधर चले गए आप? अब टेक्स्ट पे आ गए आप, मैं वेट कर रहा हूँ, आपके इंतजार कर रहा हूँ जनाब। इसको किसी किनारे पर तो लगाए ना। ये देखें ना, अब मैं इसके बारे में इसके अलावा क्या कह सकता हूँ कि लानतुल्लाह अल काज़िबीन। इनको अब दोबारा सुनना है। ओ जनाब याहिया साहब किधर चले गए आप? वो किसी ने फिर सच ही कहा था, झूठे आदमी की ये निशानी है कि जाहलों के रूबरू तो बहुत लाफ गजाफ मारते हैं, मगर जब कोई दामन पकड़कर पूछे तो जनाब वो वहीं घुस जाते हैं जहां से निकले होते हैं। और जनाब ये तो फिर ना करे, आप बंदे को सच साबित करना चाहते हैं, तो ये आपके मिर्जा साहब ने फरमाया था ये। जी नाजरीन, आपने देखा, ये अभी तक जो मैंने कुरान पाक की आयत पेश की थी, जो दलाइल पेश किए, उसके बाद अब मैं इनको सूरह निसा की आयत 157 के अंदर जिसमें आयत है बर्रफाहुल्लाहु अलैह, उसमें बार बार लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। शाह जी का जनाब ये तो लगता है कि इनको जिस तरह कुरान पाक की तरक्की के बारे में एक तो बात करते हुए, उस आयत के बारे में अब बात करते हुए, तो मुझे लगता है जिस तरह गोया मौत पड़ रही है। लो जी सुन लो चलाकियां शाह जी की, है जी। मुझे कह रहे हैं मैं किसी किनारे पे लगाऊं। शाह जी मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि अब उसी आयत पे वापस आ जाए। मैंने आपके दलाइल तोड़ दिए, अब वही आयत पे वापस चलते हैं जिनके दलाइल आपने भागने की कोशिश की थी, मुख्तलिफ बहानों से, हीलो बहानों से शाह जी ने कोशिश की थी, वो दलाइल गए टुट। अब चलते हैं वापस उसी आयत पे, आयत नंबर सूरह निसा की 157, और आपने ये साबित करना है कि इस आयत से ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पे पहुंचाने आज आपने, है जी। आज ईश्वर मैं तो आपका वेट कर रहा हूं। जी नाजरीन देखें अब ये उस पे जाते हैं कि नहीं, इनकी कहाँ ऐसी हिम्मत। जी मसरूर साहब इनका नाम क्या है? मैं ऐड कर देता हूँ इनको। अब ये एक चौथा बंदा आप मार्केट में पेश कर दे, कोई मसला नहीं, इनका नाम बता दे, मैं ऐड कर देता। ये ऐसी इधर उधर की मारने की कोशिश कर रहे हैं। असल में मसरूर साहब ने गालिबन अल्ताफ साहब भाई के बारे में कहा है कि उनको ऐड करना है। वो अल्ताफ भाई को शायद मसरूर साहब दिखाना चाह रहे थे कि ये देखो बड़े बड़ों के यहाँ पे क्या हशर हो गया मौलवियों का। तो ये मौलवी साहब उसके ऊपर जानबूझ के एक मौजू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह जी आज मैदान क्यों इधर उधर जा रहे हैं जनाब? लोगों ने कुछ सोना सोना भी होता है जी। अब आपकी तबीयत, मेरा मतलब है क्या किन चक्करों में आप आ गए? आज ये सूरह निसा की आयत 157 पे शर्मा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? ओहो, बात ये है नाजरीन, आपको भी पता है कि इन लोगों को कुरान पाक से तो है, इन मौलवियों को एलर्जी। बहरहाल ये चूंकि शाह जी ये बार बार कह रहे थे कि जनाब मुझे गालबन हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए ये नंबर ऐड हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आई डोंट नीड एनी हेल्प। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खुदा है। और मैंने तमाम एमडीओ को कह दिया जो सुन रहे हैं कि कोई एमडी कोई ऑडियो नहीं डालेगा, ताकि इन मौलियों के ऊपर इत्माम हुज्जत मैं इंशाल्लाह खुद ही करूँगा।
हैरत है जनाब। अब ये इस किस्म के इल्जाम बाजियां आप कर रहे हैं कि आप डर गए हैं इनसे। किसने कहा डर गए हैं? आप देख नहीं रहे कि वो तो हमें जनाब गालियां अब देनी शुरू कर दी उन्होंने, आपके याहिया साहब जिनको आपने मार्केट में पेश किया था, वो तो अब जनाब घुस गए हैं। मिर्जा साहब ने फरमाया था, अब उनसे हमने पूछा कि लाओ भाई इसको साबित करो, तो अब वो जनाब वहीं घुस गए हैं। शायद मिर्जा साहब ने शायद ये डॉक्टर साहब के लिए कहा था। इनका नाम बता दे मुझे, मैं इनको ऐड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। 10 मुरब्बी और भी आप मार्केट में ले आए, उनको भी पेश कर लेंगे यहाँ, कोई मसला ले जनाब नाज़रीन, मैं इसको इसको तो कहते हैं नो कमेंट्स हैं। इस जाहिल की बातें सुन के नो कमेंट्स, ना इसके इतना सर है ना पाँव है कि क्या बातें कर रहे हैं। या जी, वैसे मैंने आज अंदाजा लगाया है, ये जो ना झूठे और फक्कड़बाजियां माशाल्लाह आप पे खत्म है। मैंने ना कोई गाली दी है आपको, है जी, ना मेरी तरफ से किसी बंदे ने आपको कुछ कहा है। अब आप इस मौजू से चूंकि हार गए हैं, इसलिए जानबूझ के ये बहाने लगा रहे हैं। आप कुछ शर्म करें शाह जी, वो खुदा को जवाब देना है। आज सूरह निसा के ऊपर बात कर लो, सूरह निसा आयत 157, मैं आपको 10वीं दफा कह रहा हूं। आप क्या बातें कर रहे हैं, इधर उधर के बहाने मार रहे हैं शादी बंदे को। ये आपका हालत है। आप लोगों के लिए लेक्चर देते हैं, उनको हैं कहते हैं बड़े जनाब मेरे लिए आ जाओ, मैं कादियानी के बारे में पढ़ा देता हूँ। आपको तो खुद अल्लाह पे नहीं आती। ले जनाब नाजरीन, मैं माजरत खा हूँ, मैं यहीं पे हमारा 5वां हिस्सा भी ख़त्म हुआ इस वीडियो का, क्योंकि गुफ्तगू लंबी थी और इसलिए हम मजबूरन, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस गुफ्तगू का हिस्सा हम मिस करें, क्योंकि इस लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो मौलवी हैं, ये जो मौलवी, इनमें किस कदर ये इल्म से बेपहरा लोग हैं। कुरान पाक की अलफ भी इनको नहीं आती और ये लोगों को तड़ातड़ जाहिल बना रहे हैं, खुद भी जाहिल हैं और लोगों को भी जाहिल बना रहे हैं। आइए 5वें हिस्से से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले और आखिरी और छठे हिस्से में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।